जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी पहुंच गई है। 2 अधिकारियों और 2 ठेकेदारों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। जेजेएम घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची है और ईडी के एक्शन से हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। 2 अधिकारियों और 2 ठेकेदारों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर रेड मारी गई है। जेजेएम घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची है और ईडी के एक्शन से हड़कंप मच गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत कई घोटालों की खबरें लगातार सामने आ रही थी। पहले भी ईडी कई बार कार्रवाई कर चुकी है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबियों के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। उनके फोन भी जब्त कर लिए गए थे और पूछताछ की गई थी। तो अब सीधा पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और अब जांच पड़ताल की जाएगी, दस्तावेज खंगाले जाएंगे, पूछताछ की जाएगी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईडी की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंच चुकी है। 2 अधिकारियों और 2 ठेकेदारों समेत 5 के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट है। उनका रुख करते हैं। बीके, जेजेएम में लगातार घोटाले की खबरें आ रही थी और पूर्व मंत्री महेश जोशी का नाम भी इसमें कहीं आगे था और अब ईडी कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? तारू, ये संभावना पहले से जताई जा रही थी और पूर्व मंत्री महेश जोशी रडार पर ईडी के पहले ही से ही थे, क्योंकि इनके तमाम जो सहयोगी हैं उनको पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ईडी रेड पहले कर चुकी थी और उनके खिलाफ जांच जारी है। वो आरोपी पहले ही बनाए जा चुके हैं उनके ठिकानों पर। तो इनके आसपास के जितने लोग हैं उन पर शिकंजा पहले ही ईडी कर चुकी थी। तो ये केवल वक्त की बात थी कि ये इंतजार किया जा रहा था कि कब महेश जोशी पर सीधा हाथ डालेगी ईडी। तो वो दिन आज आ गया। तो अब सीधा पूर्व मंत्री के यहाँ पर और उनसे संबंधित जो और भी ठेकेदार हैं और इस तरह 5 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई है। धीरे धीरे इसमें और खुलासे होंगे इस एक्शन को लेकर। लेकिन ये बात तय है कि अब जो पूर्व मंत्री महेश जोशी, जिसको पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि कभी भी उन रेड हो सकती है। बीके, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। पहले उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, ईडी के रडार पर पहले से ही थे पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और अब ईडी एक्शन मोड में नजर आ गई है। सरकार बदलने के बाद अब उनके ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच गई है। ये सही कहा चारू आपने। जो राजस्थान में जेजेएम के जितने भी काम थे, मंत्री महेश जोशी रहे जब पीएचडी मंत्री, उनके कार्यकाल में इन सभी जेजेएम कार्यों के, चाहे बड़े टेंडरों की बात करें तो उनकी सौदेबाजी से और उनके पुलिंग करके चहेती कंपनियों को काम देने का मामला हो, साइट विजिट की शर्त डलवा कर टेंडर को मैनेज करने का मामला हो, या फिर जो ओटीएमपी के टेंडर थे जो जेजेएम के, उन टेंडरों की सौदेबाजी का मामला हो, तो इरकॉन के फर्जी दस्तावेजों से 2 फर्मों को करीब 960 करोड़ के वर्क ऑर्डर देने का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें महेश जोशी और उनकी टीम की पूरी मिलीभगत रही, जिसके चलते इस पूरे मामले में जो समाचार प्लस ने भी खुलासा किया था और समय समय पर मीडिया में इस चीजों को लेकर खुलासा होते रहे। उसके बाद इरकॉन ने शिकायत की और इरकॉन की शिकायत के बाद में इन मामलों की जांच हुई। तो ईडी आई, एसीबी आई और लगातार इन मामलों की जांच हो रही है। आज उसी कड़ी में एक बार फिर ईडी की टीम महेश जोशी के घर पहुंची है और वो उनसे पूछताछ कर रही है और दस्तावेजों को खंगाल रही है। जी चलिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमारे सहयोगी लीलाधर हमारे साथ लाइव कनेक्ट है और उनसे सीधा जानकारी लेते हैं। लीलाधर, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? ईडी की टीम ने रेड मारी है, कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। जी बिल्कुल चारू, आपने सही कहा है। जेजेएम मिशन, जो जेजेएम जल जीवन मिशन है, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट को लेकर जो खामियां देखे जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के कार्य थे, उसका ईडी की कार्रवाई की गई है। और जो पूर्व जलदाय मंत्री है उनके घर पे कार्रवाई चल रही है। मेरे कैमरामैन सोएगी मोहन कसाना दिखाना चाहेंगे। ये बात करें
ये रेलवे स्टेशन के पास का सैन कॉलोनी का एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्राइवेट गाड़ी है वो आई हुई, ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, हालांकि मीडिया कर्मियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप समाचार प्लस के दर्शकों तक हम पूरी कोशिश करेंगे दिखाने के। विजुअल जो मेरे कैमरामैन साथी है, आप देख सकते हैं कि हम महेश जोशी का मकान, जो अभी नया मकान बनाया गया है, अभी उनके मंत्री कार्यकाल के अंदर ये 3 मंजिला मकान बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो RJ 14 नंबर की गाड़ियाँ भी हैं और जो उसके अलावा 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान है वो भी खड़े हैं और यहाँ पे देख सकते हैं RJ 14 की गाड़ियाँ हैं, RJ 14 की कई गाड़ियाँ हैं और ईडी की कार्रवाई को लेकर अंदर कार्रवाई चल रही है। हालांकि बाहर से कोई इनपुट नहीं मिला, परंतु अंदर से लग रहा है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई चल रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि महेश जोशी का जो मकान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पुलिस प्रशासन अभी बाहर था, अंदर की तरफ जा चुका है और यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी चारू। लीलाधर, अगर बात करें इस कार्रवाई की तो लगभग कितने बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है और क्या पूर्व मंत्री महेश जोशी इस वक्त अपने घर पर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल चारू, अभी आपने कहा अभी 9:07 हुई है। जिस प्रकार से हमको इनपुट मिली है उस इनपुट के आधार पर हम जो समाचार प्लस की टीम है यहाँ पे पहुंची है और अभी हालांकि जो बात करें महेश जोशी अंदर है, ये कुछ क्वेश्चन है जो अनसुलझे क्वेश्चन है, इनका अभी विराम लगाना अभी उचित नहीं हो क्योंकि अंदर है नहीं है। ये तो अभी आगे जो कुछ टाइम बाद पता लगेगा, परंतु हालांकि जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी थी उससे लग रहा था कि अब वो पुलिस प्रशासन अंदर चल रहा है, क्योंकि मैं खुद पहले बार अंदर जाके आया तो मुझको भी रोकने की कोशिश की है और उन्होंने कहा भी आप कौन हो, कहाँ से हो, मेरे बारे में पूरा इनपुट लिया, पूरी जानकारी दी। जब मैंने बताया तो ऐसा देखा जा रहा है कि सफाई व्यवस्था में कुछ जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की कार्रवाई को लेकर जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर, हालांकि उन्हें कहना है कि आपको इनपुट कहाँ मिला। समाचार प्लस के पास इनपुट सबसे पहले आया है, समाचार प्लस ने दिखाया है। जी तो लीलाधर, जानकारी ये भी है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर तो ईडी की टीम पहुंची है, साथ ही 2 और भी अधिकारी हैं और 2 और भी ठेकेदार हैं और इन सभी को मिला के 5 ठिकानों पर ईडी की रेड पहुंची है। इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल चारू, आपने कहा कि जहाँ पर अधिकारियों की बात करें, पहले भी जो सुबोध अग्रवाल है उनके घर पे ईडी की कार्रवाई हुई थी। हालांकि उनकी अभी पोस्टिंग चेंज हो गई है, तो जो जलदाय विभाग से रिलेटेड थे ठेकेदार हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है और आज जो कार्रवाई देखी जा रही है जो महेश जोशी के, जो क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्रवाई देखी जा रही है क्योंकि महेश जोशी का देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक करियर है बहुत बड़ा है, क्योंकि राजनीतिक उठपटक बहुत चलती है। तो पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कार्रवाई नहीं, परंतु अब जो भाजपा सरकार चेंज हुई है उसके बाद जो कार्रवाई देखी जा रही है। जी चालू। लीलाधर, अगर आपके आसपास लोग अगर मौजूद हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये ईडी की टीम है या फिर ये इनकम टैक्स की टीम है जो महेश जोशी के ठिकानों पर पहुंची है। जी अभी तक चारू यहाँ पे आसपास का माहौल अभी कुछ है नहीं, परंतु हाँ यहाँ जब पता लग रहा है ईडी की कार्रवाई का ही बताया जा रहा है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई हो रही है, इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं महेश जोशी के घर के बाहर से, जहां गाड़ियां बाहर खड़ी है, ईडी की टीम पहुंची है। इधर तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियां यहां पर खड़ी है, वहां पे जो ड्राइवर मौजूद है आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। नहीं चारों जो ड्राइवर है उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मैं कैमरामैन सहयोगी यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया कि हालांकि जो इनपुट मिल रहा है वो ईडी का इनपुट मिल रहा है, ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और इसी के साथ 2 और ठेकेदार और 2 अधिकारियों के समेत 5 लोगों के ठिकानों पर ईडी की रेड पहुंची है। तो तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले समाचार प्लस पर। तो बीके आप बने, लीलाधर आप बने रहिए हमारे साथ और विजुअल्स आप लगातार दिखाते रहिए। इस बीच रुक करते हैं हमारे सहयोगी बीके शर्मा का। बीके, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार घोटालों की खबरें सामने आ रही थी, फर्जी टेंडर्स यहां पर जारी कर दिए गए थे, इरकॉन की शिकायत के बाद में ईडी अब एक्शन मोड में आई है। देखिए चारू, इस तरह के एक्शन में बहुत ही संजीदगी बढ़ती जाती है, इसलिए हमारे जो साथी हैं लीलाधर, उनके लिए किसी से बात करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इनपुट हमारे पास है वो ये बात को पुख्ता करता है
कि यहाँ पर ईडी की कार्रवाई है। और ये ईडी की कार्रवाई, आपको जानकारी है कि ये सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और उनके सहयोगी के तौर पर इनको जाना जाता है। और इसलिए ये शुरू से ही रडार पर थे, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक उठापटक थी उसमें महेश जोशी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें चाहे मानेसर वाली घटना थी या उसके बाद में भी जो विधायकों ने एकजुट होकर धारीवाल के यहाँ पर गए थे, ये तमाम जो बातें हैं वो सारी बातें ये थी कि वो अशोक गहलोत के करीबी थे। लेकिन ईडी ने इसमें संजीदगी बढ़ती थी कि वो जब तक कि पुख्ता उसके पास इनपुट ना हो तब तक पूर्व मंत्री के यहाँ पर दबिश ना दी जाए। तो लेकिन आपको ये पूरी प्रक्रिया है कि जब ईडी या इनकम टैक्स इस तरह की जो जांच एजेंसीज हैं उनके पास पूरा इनपुट होता है, पूरी जानकारी होती है, क्योंकि ये तमाम जो रेड है, ये कार्रवाई है, इसको उनको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है जी। तो इनके पास जब तक पूरे दस्तावेज ना हो तब तक ये कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अब क्योंकि ईडी यहाँ पर पहुंची है, इसका मतलब साफ साफ है कि उनके पास तमाम इनपुट हैं और जो गवाह होते हैं इसके दौरान, जिनको पकड़ा जाता है वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। तो सरकारी गवाह अपने बयान देते हैं सरकारी, और वो बताते हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो उनका एक जो बयान होता है वो भी एक बड़ा सबूत होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं महेश जोशी की, क्योंकि रडार पर वो पहले से थे और उनके आसपास के तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कस चुकी थी ईडी पहले से ही। अब उनके पास जब पुख्ता इनपुट है, तमाम सबूत हैं, तभी उन्होंने ये एक्शन लिया है। और अब ये आने वाले दिनों में और इसमें जो जांच होगी और भी जो दस्तावेज और तमाम बातें जब सामने आएंगी तो ये मुश्किल और भी पड़ने वाले जोशी की आने वाले दिनों में। बीके, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, जब चुनाव का समय था और टिकट यहां पर नहीं दिया गया था महेश जोशी को, तो उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और जल जीवन मिशन घोटाले के तहत ही जब उनसे सवाल किया गया था तब उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, दोषी करार अगर वो पाए जाते हैं इस पूरे घोटाले के अंदर, तो वो राजनीति भी छोड़ देंगे। तो ये बड़ी बात उन्होंने मीडिया के सामने भी कही थी। देखिए, उनका महेश जोशी का राजनीतिक जीवन अभी संकट में है जी, क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया, क्योंकि वो आरोपी थे वो, और ये लग रहा था कि ये कभी भी इनके ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। उसकी कोई टाइम ये हो सकता है कि ईडी ने चुनावों के चलते उस समय इस कार्रवाई को रोका हो कि इसको ये ना समझे कि चुनाव में उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ भी उनकी जो पूरी प्रक्रिया है इसमें वो तमाम सबूत जुटाए जाते हैं जिससे कि उनको आगे उसे कार्रवाई को प्रूव किया जा सके। और जब मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री थे गहलोत सरकार में, तो ऐसी जो बड़ी शख्सियत है उसके खिलाफ कार्रवाई में उतनी ही ज्यादा संजीदगी बढ़ती जाती है। लेकिन ये बात अब तय हो गया है कि महेश जोशी के खिलाफ ईडी के पास अब तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो जरूरत के दस्तावेज हैं वो उन्होंने जुटा लिए हैं। तो ये अब आने हो सकता है कि आगे कार्रवाई हो, जांच हो और इसके बाद में जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ये कई बार होता है कि वो ईडी जब रेड करने जाती है, जांच करने जाती है, तो हाथों हाथ यदि उनके पास कुछ ऐसे इनपुट मिल जाते हैं उन्हें उस जांच में, तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये तमाम जो बातें हैं, अब कुल मिला के देखा जाए तो अब ये राजनीतिक करियर भी उनका दांव पे लगा हुआ है और ये आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। चारू, अभी के महेश जोशी के साथ में 2 अधिकारी और 2 ठेकेदार हैं, उनके ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है, क्या उनके नाम निकल कर आए हैं सामने अभी? इसकी क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले समाचार प्लस के पास इनपुट आया, हमारी टीम उस ठिकाने पर, उस मौके पर भी पहुंची और सबसे पहले इसको ब्रेक किया है। और क्योंकि शुरुआती इनपुट इसमें ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कोई ईडी के यहाँ से जानकारियां, सूचना नहीं दी जाती, केवल इसमें अपने सोर्सेज के, अपने सूत्रों के आधार पर ये जानकारी जुटाई जाती है। और ये दर्शकों से वादा भी है कि हम इससे संबंधित जो भी इनपुट होगा, जो भी जानकारी होगी, सबसे पहले समाचार प्लस पर ही दिखाएंगे। जो जो नाम सामने आएंगे
वो सारी चीजें सबसे पहले समाचार प्लस दर्शकों को दिखाएगा। इसकी जानकारी अभी की जा रही है चारू। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेजेएम घोटाले में ईडी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। सबसे पहले समाचार प्लस पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जहां ईडी की टीम पहुंची है और कुछ भी बात करने से वहां पर जो मौजूद लोग हैं उन्हें इनकार कर दिया गया। उन लोगों ने उनसे बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन विजुअल्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का घर है ये, उसके बाहर गाड़ियां खड़ी है ईडी की और अंदर ईडी की टीम यहां पर मौजूद है। पूछताछ की जा रही है उनसे। जल जीवन मिशन में जिस तरीके से घोटाले की बातें निकलकर सामने आ रही थी, फर्जी टेंडरों की बातें सामने आ रही थी, उसे लेकर कई बार इनपुट ईडी की टीम को मिले हैं और अब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में पुख्ता सबूत लेकर अब यहां पूर्व मंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। इससे पहले भी उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर चुकी है और आज भी 5 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के साथ में 2 अन्य अधिकारी हैं और 2 ठेकेदार हैं जिनके ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। तो पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, उनके ठिकानों पर पहुंची है। जेजेएम घोटाले की जांच पड़ताल अब हो रही है और ठेकेदार और अधिकारी पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी भी बताए जा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी ने आज दबिश दी है। लंबे समय से जल जीवन मिशन घोटाले की बातें सामने आ रही थी, जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही थी, क्योंकि पूर्व कांग्रेस सरकार में महेश जोशी जलदाय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे और इसी के साथ इस विभाग से जुड़ी तमाम जो भ्रष्टाचार की खबरें थी और जो इनपुट थे वो ईडी को लगातार मिल रहे थे। पिछले कई महीनों से ईडी की रडार पर थे पूर्व मंत्री महेश जोशी और आज ईडी की टीम इनके ठिकानों पर पहुंची है। महेश जोशी के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीम ने आज दबिश दी है और उनके करीबी जो अधिकारी हैं जलदाय विभाग में, उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। तो वर्तमान सरकार में कन्हैयालाल चौधरी को जलदाय विभाग का मंत्री बनाया गया है और इसी के साथ खबरें ये भी थी कि अब जलदाय विभाग की छवि सुधारी जाएगी और अब इसी के तहत 100 दिन की जो कार्यशैली जो बनाई गई थी उसके तहत जांच पड़ताल की जाएगी। पूर्व सरकार में जो कामकाज किए गए हैं उनकी समीक्षा की जा रही थी और अब जो खबरें निकल कर आई थी उसी के तहत ईडी की टीम अब एक्शन मोड में है और कार्रवाई के लिए कई ठिकानों पर पहुंची है। और हमारे सहयोगी लीलाधर पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं लाइव, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लीलाधर, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है इस वक्त वहां? सही कहा, पूर्व मंत्री जलदाय जो मंत्री है महेश जोशी घर पे आज ईडी की कार्रवाई सुबह 6 बजे पहुंच गई है और ईडी के जो अधिकारी है कर्मचारी वो अंदर की तरफ गए हैं और साथ ही जब थाना इंचार्ज है जो यहाँ के संबंधित थाना इंचार्ज है वो भी अंदर है और पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से यहाँ पर एक प्रकार से देखा जा रहा है कि मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है और अभी यहाँ पर जो लोगों का आने का सिलसिला आगे चले और हालांकि यहाँ पर कोई नौकर है या चौकीदार है, आप देख सकते हैं। आप कहाँ से है भैया? टाइल पत्थर लगाने वाले उसमें। अच्छा, टाइल पत्थर लगाने के लिए आए। कहाँ से? 17 नंबर से आए विश्वकर्मा से। अच्छा, ठेकेदारी काम चल रहा है आप लोगों का? वो काम चल रहा है इसमें रामगढ़ी का। तो अभी क्या का अंदर? अभी ऊपर टाइल लगाने के लिए आए थे। नहीं, अभी क्या बोल रहा है आपको? वापस कैसे आ गया? वो वापस मना बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले बैठे हो, मना बोल रहे हैं अंदर जाने को। क्या कह रहे हैं? अंदर नहीं जाना 2 दिन।
अच्छा 2 दिन अंदर नहीं आना है। जी चारों अभी जो टाइल्स का काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, जो लेबर है, उनको मना किया गया है कि अभी 2 दिन के लिए आप अंदर नहीं जा सकते। अभी जो लेबर है वो आई है और उसने कहा है कि आप 2 दिन के लिए अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जो काम करना था वो अभी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईडी की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जल जीवन मिशन को लेकर बताऊंगा, जो पहले सांसद थे, अब मंत्री हैं, जो किरोड़ीलाल मीणा ने, उसने जल जीवन मिशन की जो बात है हमेशा उठाई गई थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हमेशा बात उठाई, परंतु अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो उसको लेकर उन्होंने ईडी में शिकायत भी की थी ईडी के, परंतु ईडी के कार्रवाई अब जो मंत्री की बात है, मंत्री के गले तक पहुंच रही है। कहने का मतलब है कि मंत्री के जो हालात है, क्योंकि महेश जोशी अशोक गहलोत की जो बात के सरकार के अंदर एक महम मुद्दा रखते हैं, जो सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह गए, मंत्री भी रह गए, तो एक संगठन के रूप में बहुत उनका महत्व रहता है। परंतु अब ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद अब यहाँ का नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सुबह का टाइम है और सुबह 6 बजे से ईडी की कार्रवाई चल रही है और अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो खड़ा है। और हालांकि आसपास मंदिर है, मंदिर में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, परंतु अभी ऐसा कोई हालात दिखाई नहीं दे रहे। जी चारू, अगर आसपास में और भी कोई लोग मौजूद हैं तो उनसे अगर जानकारी मिल सकती है। ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और इसी के साथ कब ये टीम पहुंची थी और अब कार्रवाई कब तक चलने वाली है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बातचीत की थी, टाइल्स लगाने वाले हैं वो अंदर मौजूद थे और अब उन्हें 2 दिन के लिए यहाँ आने से मना कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये तस्वीर साफ है कि 2 दिन तक ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी और कार्रवाई यहाँ पर चलेगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिस जो है मुस्तैदी से यहाँ पे खड़े हैं, जो पुलिस थाना इंचार्ज है वो भी यहाँ पे खड़े हैं और ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है। और अभी ऐसे हालातों में देखना पड़ रहा है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अंदर से कोई इनपुट ऐसा नहीं मिल पा रहा कि ईडी की कार्रवाई कितनी देर चलेगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और हालांकि उन्होंने बताया है कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे, ईडी को काम करे और मीडिया अपना काम करे। जी चालू, लीलाधर, इनपुट ये भी मिल रहा है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और साथ ही उनके जो करीबी अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं उनके आवास पर भी आज ईडी की टीम ने दबिश दी है। अभी नहीं है तो बोल दिया ना मैंने। जी बिल्कुल चारू, आप देख सकते हैं ये जो ईडी के अधिकारी वगैरह है यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आप ये विजुअल देख सकते हैं। मेरे कैमरा मैन सो गया, आप दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो ईडी के अधिकारी है जो यहाँ पर वो जो फर्स्ट फ्लोर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खड़े हुए हैं, बातचीत करें, बालकनी में बात के लिए आए हैं और अंदर कार्रवाई चल रही है उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं कि इनपुट के बारे में। आप यहाँ पे अभी बालकनी पे आए, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको समाचार प्लस पर दिखा रहे हैं। जेजेएम घोटाले की जांच के लिए आज ईडी की टीम पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर पहुंची है।